सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। आइए देखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस है वह कह रहा है कि हे भाइयों, इस कारण तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, अपने अपने बुद्धि को सही कर लो। बुद्धि की कमर बांधना यानी अपने अपने बुद्धि को सही कर लो और सचेत हो जाओ। अपनी बुद्धि को सही कर लो और सचेत हो जाओ, और सचेत होकर उस अनुग्रह की आशा अपने अंदर उत्पन्न करो। किस अनुग्रह? कि जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यीशु मसीह के समय, यीशु मसीह जब प्रकट होगा, बादलों से उतरेगा, उस समय जो अनुग्रह है मिलने वाला है, कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कौन सा अनुग्रह? कि जब यीशु मसीह जब इस आकाश से उतरेगा तो वह अपने चुने हुए लोगों को अपनाएगा और अपने साथ लेकर जाएगा। तो कहता है कि तुम अपने अंदर उस परमेश्वर यानी यीशु के आने के समय के जो अनुग्रह प्रकट होगा, तो कहता उस अनुग्रह के इंतजार में हो जाओ। उस अनुग्रह के अंदर शामिल होने की इच्छा अपने अंदर रखो। कहता है उसको रखने के लिए क्या करना होगा? कि अपनी बुद्धि को सही करना होगा। कि जो तुम अपनी बुद्धि बुरे बुरे मार्ग की तरफ, बुरे कामों की तरफ लगाते हो, कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध लो कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने न पाए, और सचेत हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्या करने के लिए? उस अनुग्रह की आशा रखने के लिए, उस अनुग्रह को पाने के लिए कि जो अनुग्रह यीशु के आने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता उस अनुग्रह के को प्राप्त करने के लिए तुम सचेत हो जाओ। और कैसा बनो? आज्ञाकारी बालक के समान बन जाओ। जैसे आज्ञाकारी बालक अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी जो अभिलाषाएं उसे त्याग देता है। जो आज्ञाकारी बालक होता है, आज्ञाकारी बालक को जब उसके पिता की ओर से कोई भी आज्ञा मिलती है, वह क्या करता है? एक भी आज्ञा को ठुकराता नहीं, परंतु हर आज्ञा को मानता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां वचन कहती है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अभिलाषा के समय की पुरानी
अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। जैसे एक आज्ञाकारी बालक को जिस गलत काम के लिए उसे मना कर दिया जाता है, वह दोबारा उस गलती को दोहराता नहीं परंतु उसे छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि तुम भी उस आज्ञाकारी बालक के समान बन जाओ और दोबारा तुम अपने पुराने जीवन को अपने सामने लाने का कोशिश मत करो। यानी पुराना जीवन को त्याग दो, पुराने विचारों को त्याग दो, पुरानी बुद्धि को त्याग दो। कहता है नई बुद्धि नए विचार तुम उत्पन्न करो, अपने अंदर पवित्रता को धारण करो। वचन कहती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। इसलिए तुम भी क्या करो? अपने चाल चलन, अपने स्वभाव में पवित्र बन जाओ। तुम्हारे चाल चलन अच्छे हो, स्वभाव अच्छे हो। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो? पवित्र बनो। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने वाला पवित्र है, तुम्हें अपने साथ ले जाने वाला पवित्र है। इसलिए मेरे प्रियो वचन कहती है कि तुम भी पवित्र बनो। इसलिए मेरे प्रियो अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करो, अपनी पुरानी अभिलाषाओं को त्याग दो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियो। अवश्य है आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे दिन अपने आशीषों में भर के रखेगा। आइए पूरे विश्वास से भर जाएं। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन सबके, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के जीवन को स्पर्श कर, इन सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन में कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र के बंधन हो तो टूट जाए, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए। कोई श्राप है तो श्राप खत्म हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के जीवन में जो भी शैतानी हरकतें, वो शैतानी हरकतों से छुटकारा मिले। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु उन्हें अच्छी आशीष दे, ताकि वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने व्यसन करने वाले लोग हैं उन्हें व्यसन से घृणा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर विनती करते हैं कि हर कोई जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हर कोई हे परमेश्वर अपने पुराने जीवन को छोड़े, अपने हे परमेश्वर पुराने जीवन को छोड़े, अशुद्ध जीवन को छोड़कर तेरे पवित्रताई का जीवन धारण करे। ओ परमेश्वर हर एक के मन शुद्ध हो, हर एक के वचन शुद्ध हो, हर एक के काम शुद्ध होने पाए। जैसा वचन में तूने कहा कि मैं तुझे सांपों और बिच्छू के नाम निकाल, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि हे परमेश्वर के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, परमेश्वर सारी बीमारी शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर कोई गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर बंधनों से इन्हें आजाद कर मेरे प्रभु, हर बीमारियों से छुटकारा दे। सर में दर्द, बदन में दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़ निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया सिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के शरीर के ऊपर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की तकलीफें क्यों ना हो, हर प्रकार की तकलीफों से छुटकारा मिले। वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई
करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी अपने लक्ष्य है परमेश्वर अपने तैयारी में है, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हे परमेश्वर उनकी तैयारी में और उनके एग्जाम में ऐसी आशीष दे, ताकि एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न है परमेश्वर उन्हें उनकी बुद्धि दिमाग में भर दे, ताकि वह अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लाइलाज बीमारी से झगड़े हुए पिता, आज यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर सारी लाइलाज बीमारियां निकल जाए, हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान मिलने पाए, हर कोई बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष भर दे, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में निराशा में, उनकी निराशा खत्म हो जाए, आशा में बदल जाए। ओ परमेश्वर इनके जीवन के हर दुख हर विपत्तियां दूर हो जाए, हर कोई आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना कर दे, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। सिंधु सवरबा होरिबा सखला होरबा सिखरबा सेंदले रबा होरिबा बाबा सिंगवारा मंद विशिले रेबा राखावा सिंधुलुरबा सखालावा सिंदिले रे। ओ महान परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर हर कोई बुराई को छोड़े, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करने पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे। ओ परमेश्वर तेरी आशीष सदा इनके जीवन में बनी रहे, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।